कतर पर ईरान ने ऐसे ऐसे हमले कर दिए कि कतर अब घुटने पर आ गया है। कतर जो कल तक कह रहा था कि हम एक कतरा पीछे नहीं हटेंगे, अब कतरा कतरा हो गया है कतर। मेरे दोस्तों, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से कतर में बेकार साबित हो रहे हैं। मुश्किल में है अमेरिका कतर के अंदर, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया है। सारे प्रॉमिस जो उसने किए थे कि हम अरब एलाइज को बचाएंगे, सब झूठ साबित हुआ है। और ईरान के ड्रोन की वजह से पूरा यूएई, पूरा कतर, पूरा बल्कि मिडिल ईस्ट परेशान हो गया है। खामनाई को कत्ल कर देना पूरे मिडिल ईस्ट पर, अमेरिका पर, यूरोप पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, आपको पता है कतर ने क्या किया है? कतर ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का उत्पाद पूरी तरह से, जो उसकी मशीनरीज थी, सब बंद कर दी हैं। जी हाँ, सब कुछ कतर ने बंद कर दिया है। यहां तक कि दोबारा से शुरू करने के लिए इस मशीनरी को 1 हफ्ते से ज्यादा लगेगा। तो पूरी दुनिया को बड़ा झटका लगने वाला है। साथ ही कतर ने एलएनजी को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, बैन कर दिया है कि कोई भी हमारे देश की लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। दुनिया को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। गैस के, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और यहां अब एलएनजी भी बैन हो गई। दोस्तों, सबूत लेके आया हूं, ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि कतर के अंदर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम अब खत्म हो चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर से निकलता हुआ जाता है ईरान का ड्रोन या ईरान का मिसाइल जो आ रहा होता है, ये मिसाइल जाकर उससे टकराती है और वहां वो रुक जाता है, वहां वो एक्सप्लोड हो जाता है। इस तरह से डिफेंस सिस्टम काम करता है। अब जो ये जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का कतर में, उसके अंदर जो मिसाइल होती है वो खत्म हो रही है, जिसे इंटरसेप्टर कहते हैं, और लगभग खत्म हो चुकी है। इस वजह से सन 2000, कौन सा साल चल रहा है? 2026। सन 2000 के जमाने के अमेरिका इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर रहा है। सबूत क्या है? ये देखिए, उस इंटरसेप्टर का जो टुकड़ा कतर में मिला है हमें, ध्यान से देखिए, उसमें जो जानकारी है वो साफ ये दिख रही है कि सन 2000 के जमाने का हार्डवेयर है। सन 2000 के जमाने के इंटरसेप्टर्स पर अमेरिका आ गया है, पुराने एयर डिफेंस सिस्टम और पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अरब के अंदर ईरान को रोकते रोकते अमेरिका के डिफेंस सिस्टम अब खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि कतर ने, इससे पहले कि बड़े हमले होते और ईरान सटीक हमला एलएनजी पर भी कर देता, कतर ने एलएनजी गैस बनाना ही बंद कर दिया। दोस्तों, तुर्की पर हमले के बाद रजब तैयब एर्दोगान ने खुद फोन मिलाया ईरान के विदेश मंत्री को। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ईरान ने आगे से सफाई दी कि तुर्की हमारा निशाना कभी नहीं था, हमारी ये मिसाइल साइप्रस जा रही थी, जिसे आपने रोकने की कोशिश की। रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, तुर्की के एम्बेसडर को तुर्की ने अपने यहां बुलाकर उनसे बात भी की। ऐसा नहीं है कि खरी खोटी सुनाई, जवाब मांगा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, हम तो आपके खिलाफ भी नहीं है। तो ईरान ने भी बोला कि तुर्की हमारे निशाने पर कभी नहीं है। लेकिन बीच में जब हम साइप्रस को मिसाइल दाग रहे हैं, आप बीच में आकर खुद, मतलब कहते हैं ना, उड़ता तीर लेना, यहाँ उड़ता मिसाइल लेना, तो इसमें ईरान की क्या गलती? ओमान के करीब एक कार्गो शिप पर ईरान ने मिसाइल दागी, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। ओमान की नेवी ने 12 से 25 लोगों को उस कार्गो शिप से जिंदा और सही सलामत बचाया है। ईरान लगातार समुद्र पर भारी पड़ रहा है। भाई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने सबमरीन से टॉर्पीडो दागी, यानी आसान भाषा में आम लोगों के लिए बता दूं, समुद्र के अंदर वाली मिसाइल दागी। ये अमेरिका ने क्या किया? सबमरीन से टॉर्पीडो दागी, वो मिसाइल जो टॉर्पीडो है वो नीचे नीचे गई और नीचे से धोखे से ईरान के वॉरशिप को उड़ा दिया। ऐसा ही हुआ है, उसका असली वीडियो भी दिखा रहा हूं मैं आपको। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा किसी ने किया है, यानी आप समझिए अमेरिका अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान का ये युद्धपोत पूरी तरह से तबाह हो गया है। 100 लोग गायब हैं, बल्कि उनका बचना नामुमकिन है। श्रीलंका लगातार ईरान के खोए हुए नेवल ऑफिसर्स को और इस युद्धपोत पर सवार ईरानी फौजियों को तलाश रहा है। यहां तक कि श्रीलंका ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि 100 लाशें हमें मिल गई है। ईरान का बड़ा नुकसान, और पूरी तरह से ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, और पूरी तरह से नजर आ रहा है कि अमेरिका अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रहा है। 100 लाशें बरामद हो चुकी हैं। ईरान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है हज़रात। वहीं इजराइल की पॉलिसी फेल हो गई। ईरान के साथ जो इजराइल ने किया, पूरी दुनिया का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अब एक होता नजर आ रहा है। जो काम आज तक नहीं हुआ, वो काम अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी ने कर दिया। जहां इजराइल शिया सुन्नी को अलग करना चाह रहा था राजधानी दिल्ली में, भारत में, वो चीजें उल्टी नजर आई। हजरात, राजधानी दिल्ली और दिल्ली के एक खास मस्जिद हैदरी हाल, वहां पर शिया धर्मगुरु इकट्ठा हुए, जहां पर अहले सुन्नत के इमाम भी वहां मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि यहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। जी हाँ, जो आपको सफेद अम्बानी में नजर आ रहे हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के रिप्रेजेंटेटिव अपने तमाम दीगर साथियों के साथ हैदरी हॉल पहुंचे। बड़ी बात यह थी कि वहां सुन्नी समुदाय के एक बड़े आलिम दीन, बल्कि तमाम आलिम दीन वहां मौजूद थे। दोनों कम्युनिटी ने, दोनों शिया सुन्नी ने एक इमारत के नीचे आकर ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि इजराइल चाहे अब कुछ भी कर ले, दुनिया के मुसलमान इजराइल की पॉलिसी को समझ चुके हैं।
ये समझ चुके हैं कि शिया सुन्नी को अलग करने वाला इजराइल है। ये समझ चुके हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। हज़रात, दोनों समुदाय एक इमारत के नीचे, ये सबसे खूबसूरत मंजर था कि जब अहले सुन्नत, जब सुन्नी इमाम बयान दे रहे थे तो शिया सुन रहे थे, जब शिया इमाम बयान दे रहे थे तमाम सुन्नी बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। आज समाज में शिया सुन्नी कोई नहीं रहा। राजधानी दिल्ली से, हैदरी हाल से पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया गया कि इजराइल अब कुछ भी कर ले, उसका प्रोपेगेंडा काम नहीं कर सकता। हज़रात, पैगाम ये भी दिया गया राजधानी दिल्ली से, और ऐसी फुटेज पूरे हिंदुस्तान से आनी चाहिए। सिर्फ राजधानी दिल्ली और हैदरी हाल से ही क्यों आ रही है भाई? लखनऊ, मुंबई, पटना, बिहार, हर जगह से आनी चाहिए। ये पूरा पैगाम दुनिया को दिखना चाहिए कि शिया सुन्नी एक है, मुसलमान आज एक हो चुका है। F-35 दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन अब तक इस F-35 ने हवा से हवा में किसी फाइटर जेट को नहीं मारा है। इसका रिकॉर्ड शुरू हुआ है ईरान को मार गिराने के बाद। ईरान का एक पुराने जमाने जो फाइटर जेट नहीं था, ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, वो भी रशिया से ईरान ने खरीदा हुआ था। इसको उड़ाकर ट्रेनिंग ली जाती थी। तो ये एक पुराने जमाने का जहाज उड़ रहा था, अमेरिका का F-35 आया, हवा से हवा में इसको मारा, और अब अमेरिका और अमेरिकी खुश हो रहे हैं कि हमने, हमारे F-35 ने ईरान के जहाज को मार गिराया, जबकि वो फाइटर जेट नहीं था, जबकि वो तेज नहीं उड़ सकता था, वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। यही नहीं, जब ईरान के उस जहाज को मारा तो पायलट सेफ है, पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। ईरान के सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने कहा है, ये रहा उनका ट्वीट। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो बेवकूफ़ी की है, आज अमेरिका के लोग समझ लें, क्या उनको मैथ नहीं आती? कुछ ही दिनों में 500 अमेरिकी मारे जा चुके हैं और आगे और मारे जाएंगे। अगर अमेरिका को लग रहा है ये रुक जाएगा, तो ये काम नहीं रुकेगा। तुमने हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को मारकर रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। दुनिया देखे और अमेरिका के लोग देखें कि अमेरिका को ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नहीं, अमेरिका को अब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल फर्स्ट कर दिया है। इजराइल के कहने पर उसने ये जंग छिड़ी है जिसमें तमाम अमेरिका को घसीट लिया है ट्रंप ने। भैया, एक्सपर्ट पता है क्या कह रहे हैं कि 70 सालों में अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस बनाए, फिर से सुनिए, पिछले 70 सालों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट अपने मिलिट्री बेस बनाए, ईरान ने उनको 4 दिन में तबाह कर दिया, मिटा डाला। अमेरिका के दबाव के बाद फिर से पलटी मारी है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने कहा कि हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हम हालात देख रहे हैं, जैसा लगेगा हम वैसा करेंगे। मोहतरम हज़रात, बहुत बड़ा खुलासा है। खामनाई से मोहब्बत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ईरानी ऑफिशियल्स ने दावा किया है और ईरानियन गवर्नमेंट ने खोल दिया बात कि ये जो आज हो रहा है, तमाम अमेरिका के बेस और तेल के कुओं, तेल की मार्केटों और मिडिल ईस्ट पर हमला जो हो रहा है, ये सारा प्लान आगा खामनाई का था। मरने से पहले उनका यही प्लान था कि अगर ये कुछ कर देते हैं या रेड लाइन क्रॉस कर देते हैं तो ऐसा कुछ किया जाए जो ऐसा कर रहे हैं अभी, कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट पर फर्क पड़े और सारी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़े। तो ये खामनाई जी का प्लान था जो इस वक्त अमेरिका और पूरा यूरोप और खासकर मिडिल ईस्ट झेल रहा है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिए। जय हिंद।